इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप, डिब्रूगढ़, असम। बंधु, वर्तमान शासन एक वर्तमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भुवन हम सभी जीवों के कल्याण के लिए अनेक आगम ग्रंथों की रचना करते हैं। दुर्भाग्य हमारा ही है, कहते हैं कि वस्तु हमारे पास हो और यदि उसका उपयोग नहीं कर पाए, ये वस्तु की गलती नहीं। कोई वस्तु आपको मिली है, कोई सुविधाएं यदि आपको मिली हैं, यदि उस सुविधा का यदि आप उपयोग नहीं करते तो ये आपकी स्वतंत्र गलती है। मनुष्य पर्याय, उत्तम कुल, उच्च कुल हमको प्राप्त हुआ है। ये वो कुल है जिस कुल से भगवान बनते हैं। ये वो कुल है जिस कुल में तीर्थंकरों की पूजा की जाती है। ये वो कुल है जहाँ पर मुनियों को आहार दान दिया जाता है। संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में यदि दिगंबर मुनि किसी संप्रदाय में हैं, वो जैन संप्रदाय में है। और ये दिगंबर मुनि इतने दुर्लभ हैं जो भारत के बाहर कहीं पाए नहीं जाते। विश्व के प्रत्येक देश में, कोने में आपको अन्य धर्मगुरु मिल जाएंगे। सभी दर्शनों में धर्मगुरु होते हैं, एक एक धर्मगुरु होते हैं। जब भी विश्व सम्मेलन होता है, धर्मगुरुओं का सम्मेलन होता है बाहर, देश के बाहर कहीं भी, वहाँ सब धर्मगुरु पहुँचते हैं, बस दिगंबर जैन गुरु नहीं होते वहाँ पर। ये एक भारत की पुण्य भूमि का सौभाग्य कहो कि भारत की भूमि के अलावा कहीं और दिगंबर मुनि नहीं पाए जाते। गरम बाजार में हम प्रवचन कर रहे थे, हमने कहा आप कभी सोचा, आपने कभी विचार किया, ये भारत पहले एक अखंड था, अखंड भारत के टुकड़े हुए और अनेक भागों में बट गया। कोई पाकिस्तान के नाम से जाने लगा, कोई बांग्लादेश के नाम से जाने लगा, कोई भूटान के नाम से जाना जाता है, कोई अफगानिस्तान के नाम से जाना जा रहा है। लेकिन फिर भी अखंड भारत होने के बाद ही आज जो हमारे पास भारत है, उस क्षेत्र के अलावा तीर्थंकरों ने कहीं पे जन्म नहीं लिया। यदि कोई कहे उस समय तो ले सकते थे ना, ये तो खंड तो आज हुए हमारे। लेकिन आप भूमि का पुण्य देखो, जो पुण्यभूत भूमि थी वो भिन्न हो गई। जो पापभूत भूमियां हैं वहां पर तीर्थंकरों के चरण भी नहीं पड़े। एक भी तीर्थंकर ऐसा नहीं हुआ जिसने पाकिस्तान में जन्म लिया। बताओ कोई एक तीर्थंकर का नाम, कोई एक ऐसे तीर्थंकर का नाम जो आज, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, उसमें किसी ने जन्म लिया हो। पहले तो नहीं कहते थे, पहले तो भारत ही बोलते थे ना। लेकिन फिर भी खंड हुआ, ऐसा नहीं बोल सकते कि पहले हमारा तीर्थंकर जन्म लिया था, वो आज स्थान हमारा पाकिस्तान में है या भूटान में या नेपाल में या बांग्लादेश में। ऐसा कोई ऐसा स्थान बताए क्या? जो भी तीर्थों की जन्म स्थली है, निर्वाण स्थली है, वो आज भी भारत के अंदर ही है। ये वो पुण्य भूमि है भारत हमारी, जहां पर तीर्थंकरों जैसे जीवों ने जन्म लिया है। उस पुण्य भूमि में हमारा जन्म हुआ है। दुर्लभ है निगोद तय थाबर असु त्रस गति पाना। आचार्यवन कह रहे हैं निगोद से निकलना ही बड़ा दुर्लभ है। ये निगोद एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक जीव जब पहुँच जाता है तो उसका निकलने का फिर कोई भी चांस दूर दूर तक नहीं रहता। फिर तो वहाँ से निकलना मतलब ऐसा ही है कि कोई व्यक्ति चने को जैसे भूंजता है भाड़ में, एक आध कोई चना उचट जाता है और बाहर गिर जाता है, बाकी तो वो अंदर ही रहते हैं। ऐसी निगोद से निकलना इतना मुश्किल है
निगूढ़ दुर्लभ है, निगूढ़ है थावर। ये निगूढ़िया जीव एक श्वास में जो आप श्वास लेते हो उसके 18वां भाग कर लो, उतनी उसकी आयु होती है। बोले एक श्वास वो 18 बार जन्म मरण कर लेता है। ऐसा जीव अपना कल्याण क्या करेगा बताओ? सोचने तक का भी समय नहीं है, कल्याण की तो बात दूर है, मन ही नहीं है, क्या सोचेगा? इतना भी समय नहीं है कि सुख का वेदन कर ले, दुख का वेदन। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण जिसका हो रहा है, ऐसा निगूढ़िया है। उससे अच्छा तो है एक इंद्रिय जीव, कम से कम एक लंबे समय तक जीवन तो जीता है। वृक्ष बन गया, 10,000 वर्ष 20,000 वर्ष जीवन तो जिएगा। अग्नि बन गया, 3 दिन की जीवन तो जिएगा। जल बन गया तो जीवन तो जिएगा। वायु बन गया, लंबे समय का जीवन तो जिएगा। पृथ्वी बन गया, लंबे समय का जीवन तो जिएगा। लेकिन वो निगूढ़िया है, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है। उससे दुर्लभ है पृथ्वी जल अग्नि वायु बनना है। उससे भी दुर्लभ त्रस गति को पाना। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, उससे भी अधिक दुर्लभ है। फिर उसमें भी ये उत्तम कुल, उत्तम संगति, उत्तम पर्याय, मनुष्य पर्याय, जैन कुल, उत्तम देश, और उन सब से भी यदि कोई दुर्लभ वस्तु है, कुल मिलना दुर्लभ नहीं है। आचार्य गुण कहते हैं बहुत सारे लोगों को जैन कुल मिला है। कुल मिलना दुर्लभ नहीं, जैन कुल मिलना आसान है, मिल गया तुमको, सबको मिल गया। भगवान मिलना भी दुर्लभ नहीं, भगवान भी मिल गए। गुरु मिलना भी दुर्लभ नहीं है, गुरु भी मिल गए। दुर्लभ क्या है? उनकी वंदना करने के परिणामों का होना, ये दुर्लभ है। आज ऐसा नहीं है कि हमारे नया बाजार में इतने ही पुरुष होंगे, और भी होंगे, लेकिन परिणाम सबके नहीं होंगे। परिणाम उन्हीं जीवों के होंगे जो निकट भव्य होंगे। आचार्य ने कहा जिनवाणी सुनने के, गुरु की सेवा करने के, भगवान के पूजा आदि के परिणाम उसी जीव के होते हैं जो निकट भव्य होता है। यथा गति तथा मति। एक बार एक राजा अपने नगर में राज्य कर रहा था, और राजाओं का काम रहता है कि अटपटे अटपटे प्रश्न करना और मंत्रियों से उसको उत्तर पूछना। तो एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा मुझे 4 प्रश्न के उत्तर चाहिए, तुम मुझे 4 प्रश्न के उत्तर तो दो। कि क्या चाहिए 4 प्रश्न? यहां भी है वहां भी है, इसका उत्तर दो। यहां भी है वहां भी है। दूसरा, यहां है वहां नहीं है। तीसरा, यहां नहीं है वहां है। चौथा, यहां भी नहीं है वहां भी नहीं है। 2 संतोष दोगे उत्तर? नहीं तो संजय, यहां भी हो और यहां भी हो, यहां हो यहां नहीं हो, यहां नहीं हो यहां हो, यहां भी नहीं हो यहां भी नहीं हो। 2 चारों के उत्तर कौन देगा? मंत्री जी स्वामी। मुझे इन पत्रों को, प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए आप 7 दिन का समय दीजिए। 7 दिन? हाँ, आप मुझे 7 दिन का समय दीजिए, मैं 7 दिन में आपके चारों प्रश्नों को उत्तर दूंगा। राजा कहता है ठीक है। दिया समय आपको। इंतजार चल रहा था कब 7 दिन पूर्ण हो। 6 दिन निकल गए। अब 7वां दिन जैसे ही आया तो राजा ने खबर मंत्री को पहुंचाई, भी याद है कि नहीं, आज प्रश्नों के उत्तर देना है। तो मंत्री का बिल्कुल याद है, हम आ रहे हैं, राजसभा लगेगी और हम पहुंच जाएंगे। और जैसे ही राजसभा लगी, 3 व्यक्तियों को लेकर पहुंच गया। लो महाराज आपके उत्तर। ये क्या उत्तर? हाँ, यही आपके उत्तर। कैसे? महाराज, ये भिखारी, ना तो इसके पास यहां है, कोई धन संपत्ति कुछ भी नहीं है,
पुण्य से खाली है, पाप से भरा हुआ है, कोई भी पुण्य इसके पास यहाँ है नहीं है। और अभी वर्तमान में दूसरों से ईर्ष्या करता है, जलता है, गालियाँ देता है, कोई धर्म आदि के कार्य करता नहीं, किसी के बारे में अच्छा सोचता नहीं है। जो इसको दान देता है, जो इसको पैसा देता है, तब भी कहता है इतना बड़ा आदमी होकर सेठ इतना सा पैसा देता है, उसको ही गाली देता है। एक तो पैसा दे रहा है उसको, भिखारी को, दूसरे को तो पैसा देता है और उसको पैसे जो दुआ ना देकर ये उसको गालियां देता है। बोलता है इतना बड़ा सेठ हो कितना सा दिया, कंजूस कहीं का। नंबर 2 का पैसा आता है, ये आता है, वो आता है, और देने ना इससे नहीं निकलता। मतलब देने वाले के प्रति भी इसके अंदर अच्छे भाव नहीं होते हैं, यहाँ तो है नहीं है, और अच्छे परिणाम इसके अंदर है नहीं है, तो आगे भी इसे मिलने वाला नहीं है। कोई दान पुण्य इसके द्वारा होता नहीं है, सदैव रोता रहता है। ऐसा व्यक्ति यहाँ भी नहीं है इसके पास कुछ, और वहाँ भी नहीं मिलेगा। दूसरा एक सेठ को लेके आया। ये हमारे नगर के एक सेठ है, ये कभी दान पुण्य नहीं करता। आज तक इसने अपनी एक दिलची किसी को नहीं दी होगी। पैसा तो बहुत कमाया इसने, लेकिन दिया 1 रुपये भी नहीं होगा। इसके पास यहाँ तो है, पूर्व पुण्य में करके आया था, पूर्व में बहुत पुण्य इसने किया होगा, इस पुण्य के फल से यहाँ तो इसको मिला है। लेकिन अब इसके द्वारा कोई भी दान पुण्य आगे किया नहीं जा रहा है। इसका पैसा पाप क्रियाओं में निकल रहा है, भोग सामग्रियों में जा रहा है, भोगों में ही निकल रहा है। अपने भोग के अलावा ये कोई भी, आगम में कहा है कि अपने कमाई के 4 हिस्से करना चाहिए। एक हिस्सा, ये आप ये मत समझो कि मैनेजमेंट बाहर का व्यक्ति पढ़ेगा वो ही सिखा पाएगा। हमारे आचार्य बहुत अच्छे मैनेजमेंट जानते थे। लोग तो मात्र बाहर की क्रियाओं का मैनेजमेंट बता पाएंगे, लेकिन हमारे आचार्य ने अंतर की क्रिया का, व्यक्ति की आत्मा का मैनेजमेंट बताया, कर्म सिद्धांत का मैनेजमेंट बताया, व्यक्ति के जीवन का मैनेजमेंट बताया कि अपनी कमाई के 4 हिस्से करो, एक हिस्सा स्वयं के लिए खर्च करो। आजकल होता यह, व्यक्ति कमाता तो बहुत है लेकिन व्यय नहीं कर पाता अपने ऊपर। कमाता तो अधिक है। भैया क्या नाम है आपका? है पीछे प्रदीप। इतना बताओ, तुम जितना कमाते हो उसमें तुम आराम से खा सकते हो नहीं खा सकते? जितना, अच्छा एक बात तो की ना, अब दूसरी बात से पूछे, दूसरी तरफ से, तुम जितना खाते हो उससे कई गुना कमाते हो कि नहीं कमाते? तुम्हें स्वयं के खाने के लिए तो कम चाहिए होता है, पेट भरने के लिए तो कम ही पैसा लगता है, पेटी भरने के लिए ज्यादा लगता है। पेट तो थोड़े से में भरा हो जाएगा, लेकिन पेटी नहीं भरी होती थोड़े से में। क्या नाम बताया? प्रदीप। एक जोड़ी कपड़ा खरीदते हैं हम, कितने दिन तक चलाते हैं? जब तक फट ना जाए। सही है ना माताओं? देवी आई तुम्हारी यहां पे? आई है ना, तुझसे पूछना। एक साड़ी लेती है, एक फंक्शन में पहन ले ना, दूसरे में नहीं पहनेगी फिर। एक में तुमने पहना दिया, यदि 3 दिन की, 4 दिन की शादी है, 5 दिन की शादी है, ये 1 दिन का, ये 2 दिन का, ये 3 दिन का, ये 5 दिन का, 5। अब दूसरी शादी में, ये तो हम उस शादी में पहन लिए, इसकी तो फोटो खिंच गई, ये नहीं चलेगा, दूसरी साड़ी 5 लेके आओ। और तुम भैया प्रदीप एक ही कुर्ता आज पहन लिया, फिर दूसरी शादी में पहन लिया, तीसरी। ऐसा नहीं होता क्या? क्यों संजय? हर साड़ी के लिए अलग अलग, हर शादी के लिए अलग अलग साड़ी चाहिए। जिस साड़ी में फोटो खिंच गई,
अब नए फंक्शन है वो तो नहीं पहने, कोई दूसरी आज खरीदना है, त्योहार है, लेकिन तुम इतना कमा रहे हो पर तुम सोचते यार है तो अच्छा तो है, क्या खराब हुआ है कुर्ता, पिछली शादी में पहना था तब से अच्छा रखा है, धुल के और अच्छा दिख रहा है, यही पहन ले रहा मैं तो। तुम वही पहन रहे हो, अपने लिए कितना किया, दूसरों के लिए कितना कर रहे हो। आदमी स्वयं के लिए जितना कमाता है उतना स्वयं भोगता नहीं है। आप आते हो घर से, दुकान से घर आते हो, जल्दी बैठते हो, खाना दो और 2 रोटी जल्दी जल्दी खा के चले जाते हो, ना तो आपको ये रहता कि मैं शांति से भोजन कर लूं। आप आधा घंटा भी अपने लिए नहीं देते। मैंने पैसा कमा किसके लिए रहा हूं, ये धन कमा किसके लिए रहा हूं। मैं ही स्वस्थ नहीं रहूंगा, मैं ही ठीक नहीं रहूंगा, इस पैसे का करूंगा क्या। हम सुबह से लेके शाम तक दुकान पर लगे रहे, टिफिन भेज देना, खा लेंगे, ठंडा हो जाएगा, ठंडा खाते रहेंगे, शाम को खा लेंगे, रात में खा लेंगे, ना कोई खाने का समय है ना कोई सोने का समय है। और पैसे के पीछे ऐसा भाग रहे हैं, ऐसा भाग रहे हैं, ना तो भोजन देखते हैं ना भजन देखते हैं, सिर्फ पैसा देखते हैं। विश्वास करो आप, ये पैसा काम नहीं आएगा। जिस दिन तुम बीमार हो जाओगे ना, लाखों रुपए खर्चा कर देना, वो बीमारी खत्म नहीं होने वाली। एक को खत्म करोगे बीमारी, दूसरी आ जाएगी उसके साथ। अभी आप स्वस्थ अवस्था में हैं, उस स्वस्थ अवस्था में आप अपने शरीर का ध्यान नहीं दे रहे, समय पर भोजन नहीं कर रहे, रात में भोजन करते हैं, भोजन कर कर सो जाते हैं, भोजन पचता नहीं है, एसिडिटी हो गई, गैस बनने लगी, पेट साफ नहीं होता, घंटों घंटों उसमें संडासे में बैठे रहते हैं। आप अपने शरीर को खराब कर रहे हो। ये चढ़ता खून है, चढ़ता खून है, इसमें भी पता नहीं चल रहा। महावीर जी, कभी आप भी तो दौड़ा करते थे, आज यहां से वहां जाने में आपको 5 मिनट लग जाता है। कभी ऐसा भी समय होगा 2 मिनट में आप यहां से वहां पहुंचते थे, लेकिन अब शरीर धीरे धीरे साथ देना कम कर दिया। अब यहां से वहां पहुंचने में भी 5 मिनट लगते हैं। कोई जल्दी आओ ना, अरे आ रहे भैया, अब नहीं दे पा रहा शरीर साथ, इस शरीर अब साथ नहीं दे। अब तुम लाखों रुपए खर्चा भी कर दो, अब इस शरीर को तुम वापस नहीं ला पाओगे। हम भूल जाते हैं, कमाने में इतने मस्त हो जाते हैं, कमाने में इतने मस्त हो जाते हैं, ये भूल ही जाते हैं। मैं सोच रहा था मैं पहले खूब पैसा कमा लूं, खूब पैसा कमा लूं, और फिर मैं इससे खूब भोग करूंगा। और तुमने भैया, क्या नाम है तुम्हारा, बोलो, हाँ मनीष, तुमने खूब पैसा के पीछे पड़ गए, इतना कमाया, इतना कमाया, इतना कमाया, अब तुम सोच अब मैं भोग करूंगा। इतने में तुम्हारे बेटे ने कहा, पापा एक बार आप एक काम करो, चेकअप तो कराओ अपना। तुम गए बढ़िया एम्स में, चेकअप कराया, रिपोर्ट में आया तुम्हारे हार्ट की नली चौक हो गई है। क्या करना पड़ेगा, तुरंत बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी हो गई, डॉक्टर कह रहा है आज से तुम दाल का पानी पीना और सूखी रोटी खाना। हो, हम तो सोच रहे थे हम जोड़ेंगे जोड़ेंगे जोड़ेंगे, फिर इधर जाएंगे, होटलों में खाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उसने बोल दिया भैया एक काम करो, अब दाल का पानी, जिंदा रहना है तो दाल का पानी पियो और सूखी बिना घी की रोटी खाओ, कोई तला नहीं। और तुम्हारी रिपोर्ट में आया है तुमको शुगर हो गई है, तो मीठा भी आज से बंद है। अब बेचारा क्या क्या सपने सजाए थे, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, सब पे पानी फिर गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप, डिब्रूगढ़, असम।